सो एपिसोड 2 फ्रेजल वर्ब का हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश का वोकैब सेक्शन जिसपे हम लोग काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। आई थिंक गजब सिनोनिम दो के 3 एपिसोड हुआ है, 2, और फ्रेजल वर्ब का ये सेकंड ना, ये कंटिन्यू रहेगा, इसको भी आगे ले जाना पड़ेगा। तो फ्रेजल वर्ब हम लोगों ने एपिसोड 1 पहले किया था थ्रू विजुअलाइजेशन एंड एग्जांपल्स। आज हम लोग इसका एपिसोड नंबर 2 करेंगे। देखो, सबसे पहला वर्ड ये चल रहा है। सबसे जो पहला वर्ड है वो है बिल्डअप। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, वहां कुछ हमें बिल्डअप दिख रहा है, मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे बिल्डअप का क्या मीनिंग है देखो, ये जूते का साइन है, जूता है, और आपने घर में देखा होगा कभी कभी किसी चीज पे काफी दिनों से, महीने से धूल जमते 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 कीचड़ जमते मोटा हो जाता है, धूल जमा हो जाता है, कीचड़ जमा हो जाता है, कुछ भी जमा हो जाता है किसी चीज के ऊपर। ये जो जमा होने की जो प्रक्रिया है, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट एंड मड, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्डअप हो जाना। एक्यूमुलेशन मतलब जमा होना, ऑफ मड, डर्ट, स्नो, कोरेजन मतलब जो जंग लगता है। अब लोहे के ऊपर अगर लोहा अगर बाहर रखोगे तो बारिश के मौसम में क्या होगा? मॉइस्चर के चलते धीरे धीरे उसमें क्या होगा? जंग लगेगा और वो मोटा होता चला जाएगा, एक्यूमुलेट होगा, ठीक है ना। इसे कहते हैं बिल्डअप हो जाना। तो किसी भी चीज का किसी चीज पे जमा हो जाना उसे कहते हैं बिल्डअप। अब वो बर्फ हो सकता है, गंदगी कीचड़ हो सकता है बारिश के ये समय में, है ना, कोरेजन। तो बिल्डअप। अब मैंने इसका एग्जांपल दिया है जो इस सेंस को डिनोट करता है, ठीक है। द टेम्परेचर वॉज जस्ट अबव फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर तापमान है। सो द स्नो डिडंट बिल्डअप, इसलिए बर्फ जम नहीं पाया, क्योंकि जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसके ऊपर अगर टेम्परेचर है तो गर्म है, और गर्म होगा तो बर्फ पिघल जाएगी, बर्फ जमेगी नहीं, ये इसका मतलब है। और चूंकि यहाँ डिड लग चुका है, हम यहाँ पे बिल्ड लिखेंगे, है ना, बिल्ट पास्ट टेंस नहीं यूज करेंगे, क्योंकि डू डज डिड के बाद प्रेजेंट टेंस ही इस्तेमाल होता है वर्ब का। बात क्लियर हुई? ठीक है। ट्रैश नाम है, इज बिल्डिंग अप, यहाँ पे देखो इज है और बिल्ड में क्या है? आईएनजी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सो ट्रैश इज बिल्डिंग अप इन द एले, एले में जो गली होती है, बिहाइंड द हाउस, तो घर के पीछे जो गली है वहां पे वो घर बना रहा है, कंस्ट्रक्शन समथिंग, मतलब इस सॉरी यहाँ पे ट्रैश नाम नहीं है। ट्रैश मतलब हो गया रबिश, जो जो गार्बेज है, जो कचरा है। तो घर के पीछे वाले जो एली है, जो गली है, वहां पे कचरा क्या हो रहा है? जमा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इसे कहते हैं बिल्डअप। तो किसी भी चीज का जमा होना ओवर द टाइम इज कॉल्ड द बिल्डअप, ठीक है। एक और बिल्डअप है। अब यहां बिल्डअप का क्या मीनिंग है देखो, इंक्रीज इन नंबर और क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की संख्या या उसका क्वांटिटी, ठीक है, का बढ़ना। किसी भी चीज की संख्या, या पैसा हो, या आप मॉल में गए तो बिल हुआ, लंबा चौड़ा बिल आता है तो एक्यूमुलेट हो गया, बिल जो है जमा हो गया। तो किसी भी चीज का या किसी भी नंबर का या क्वांटिटी का जमा हो जाना या बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना नंबर में, उसे क्या कहते हैं? बिल्डअप। एग्जांपल देखो, द जनरल बिल्ड अप हिज फोर्सेस। फोर्स देखो, फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ, FORC, है ना। फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ताकत। लेकिन अगर आप फोर्सेस लिखोगे, फोर्स जो है अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जब अगर इसमें एस लगा दोगे, फोर्सेस, तो इसका मतलब हो जाता है आर्मी, ठीक है। सेम उसी तरह से जैसे कि वाटर है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर मीन्स तो वाटर, लिक्विड। लेकिन अगर आप वाटर में फिर भी एस लगाना चाहते हो तो इसका मतलब हो जाएगा सी या ओशन। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आयरन, आयरन क्या है? एक मेटल है, लोहा। लेकिन वही अगर और अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल में अगर आप जबरदस्ती एस लगाते हो तो इसका मतलब हो जाएगा फेटर्स, मेड ऑफ आयरन, और हैंडकफ, हथकड़ी। तो जो जेल की लोहे की सलाखें होती हैं या जो हथकड़ी होती है उसे कहते हैं आयरन्स। लेकिन आयरन बोलोगे तो लोहा, वाटर मीन्स पानी, वाटर्स माने समुद्र, फोर्स माने ताकत, फोर्सेस का मतलब होता है आर्मी। तो जनरल क्या कर रहा है? अपनी आर्मी बिल्डअप कर रहा है। बिल्डअप कर रहा है मतलब संख्या क्या कर रहा है? सुनते हो ना कि LOC पे या LAC पे चाइना ने, पाकिस्तान ने अपनी सेना को दिन पर दिन क्या कर रहा है? बिल्डअप कर रहा है, मतलब बढ़ा रहा है, सेना भेज रहा है, संख्या बढ़ेगी, नंबर इंक्रीज होगा, उसे क्या कहते हैं? बिल्डअप। और पास्ट टेंस बिल्ड अप हिज फोर्सेस बिफोर लॉन्चिंग द अटैक।
तो आक्रमण करने से पहले अपनी सेना की संख्या को बढ़ा रहा है। द कंपनी इज बिल्डिंग अप इट्स कैश रिजर्व, जो नगद जो रिजर्व रखता है उसकी संख्या क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है। अगर कोई रिसेशन, मंदी, इन्फ्लेशन वगैरह हो गया तो समझते हो रिसेशन क्या होता है, पैसा वही होता है उसकी वैल्यू घट जाती है। एक और बिल्डअप है, बिल्डअप में देखो मैंने अब फोटो दिखाया, पहले एक छोटा सा पौधा है, फिर वो बड़ा हुआ, फिर वो और विशाल हो गया। यानी समझो कि ये तुम्हारा कोई बिजनेस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है। जब तुम शुरू करते हो तो घर पे ही शुरू करते हो। मान लो साबुन का तुम कारोबार शुरू करना चाहते हो, होममेड, नीम का, ऑलिव का, एलोवेरा का, इस तरह का तुम आयुर्वेदिक शुद्ध, तो घर पे पहले शुरू करते हैं लोग छोटा सा झोपड़ी में। फिर धीरे धीरे अगर ऑनलाइन चला है तो बड़ा हो जाता है, फिर वो क्या होता है, बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले लेता है, जो कि आजकल हम देखते हैं। सो बिल्डअप का मतलब होता है इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ और साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपका जो संगठन है उसके साइज और उसकी ताकत को बढ़ा देना, कई गुना बढ़ा देना। कि देखो पहले तो मैं घर से कर रही थी बिजनेस, अब तो मैं ऑनलाइन चली गई हूं, तो तुमने क्या किया, बिल्डअप किया कि नहीं किया, है ना। ओवर 12 ईयर्स, 12 सालों के दौरान, आई बिल्ट माई रेस्टोरेंट चेन अप, बिल्ट किया क्या, माई रेस्टोरेंट चेन, जो मेरा रेस्टोरेंट का चेन है, श्रृंखला, आज यहाँ है, एक है KFC का, यहां भी है, यहां भी है, वहां भी, सब जगह है। आई बिल्ट माई रेस्टोरेंट चेन अप फ्रॉम वन लोकेशन टू मोर देन 2000, कि आज ऐसा हो गया है कि मेरा एक रेस्टोरेंट का जो लोकेशन है आज वो एक से कहां चला गया है, 2000 तक चला गया। तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी बिल्टअप हो गया। ठीक है, वी आर गोइंग टू कीप बिल्डिंग द कैंपेन अप अंटिल इलेक्शन डे, यानी हम लोग जो कैंपेन है, जो अभियान है, इसको लगातार बढ़ा रहे हैं। इसकी जो साइज है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये बड़ा होते जा रहा है, कब तक, अंटिल इलेक्शन डे। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट एक और बिल्डअप है। अब यहां पे देखो इस सीन में तुम्हें क्या दिख रहा है, सिर्फ एक ऐसा एरिया है जहां चारों ओर बिल्डिंग ही बिल्डिंग्स है, चारों ओर। ऐसा तो दिखता होगा शहरों में, दुबई में, मुंबई में, सब जगह दिखता होगा आपको इस तरह का। तो बिल्डअप का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ बिल्डिंग्स इन एन एरिया। अगर एक ही जगह पे बहुत सारे मकान एक जगह बने हुए हैं और सिर्फ मकान ही मकान दिखते हैं दूर से, तो उसे कहते हैं बिल्डिंग्स का क्या, बिल्डअप। ठीक है, द टोर्नाडो डिडंट हिट, डिड लगाया तो हिट ही होगा, हिट का तीनों फॉर्म हिट ही होता है। द टोर्नाडो डिडंट हिट द बिल्डअप, बिल्टअप का मतलब होता है जो मकान जो बने हुए हैं एक जगह पे, एरिया द सिटी, सो देयर वाज लिटिल डैमेज। जो टोर्नाडो उठा था उसने शहर में जो बिल्टअप है, जहां ढेर सारे बिल्डिंग्स हैं, मकाने हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, वहां तक नहीं पहुंचा। ठीक है, कम ऑफ, अब इसको रिलेट करना जो उस दिन पढ़े थे पुट ऑन के साथ, पुट ऑन आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, टेक ऑफ क्या है, देखो पुट ऑन का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज से अटैच करना। अगर कोई बटन है और बटन को शर्ट से तुम अटैच कर रहे हो, इसको पुट ऑन करना कहते हैं। लेकिन अगर बटन निकल जाए तो इसे कहते हैं कम ऑफ। और वहां टेक ऑफ भी था ना, टेक ऑफ भी था और कम ऑफ भी था। तो कम ऑफ का मतलब होता है डिटैच्ड फ्रॉम व्हाट इट इज अटैच्ड और फैशन टू। कोई भी चीज अगर किसी चीज से बंधी हुई है या उसके साथ फिक्स्ड है और उससे वो खुल जाए, टूट जाए, बाहर अलग सेपरेट हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, कम ऑफ करना कहते हैं। कि चीज भाई अलग हो गया, जोड़ो इसको, सुई धागा जोड़ो या गम से लगाओ, कैसे भी लगाओ। एग्जाम्पल देखो मैंने दिया है, शर्ट का बटन निकल गया है, यानी कि क्या हो गया, कम ऑफ। हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक हो गया है, टूट गया है, आता नहीं तो क्या करें, वही बोलेंगे। ठीक है, बी केयरफुल विद दिस ओल्ड बुक, पुरानी किताब है, थोड़ा ध्यान से। द कवर्स कमिंग अप, इसका जो कवर है वो क्या हो रहा है, फट रहा है, बाहर आ रहा है, होता है ना ऐसा, तो उसको अच्छी फ्रेजल वर्ब की भाषा में बोलते हैं कम ऑफ। ठीक है, मैं डिटैच बोलते हैं। कोई पूछेगा कि कम ऑफ का मतलब क्या होता है, बोलेंगे डिटैच्ड। दैट पेंट वोंट कम ऑफ योर हैंड्स अनलेस यू यूज टर्पेंटाइन, जब तक तुम टर्पेंटाइन का इस्तेमाल नहीं करोगे, जो बाहर मिलता है लिक्विड पेंट की दुकान पे, तब तक तुम्हारे हाथ में लगा हुआ जो कलर है वो बाहर नहीं निकलेगा, हाथ से बाहर नहीं निकलेगा, मतलब कम ऑफ नहीं होगा। ठीक है, कम ऑफ का मतलब क्या होता है, देखो सक्सेसफुल, यानी अगर आप सक्सेसफुल हो, अगर आप सफल हो गए, अगर आपको नौकरी मिल जाती है, दैट मीन्स यू आर कम ऑफ, यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। द पार्टी केम ऑफ वेल, अब पार्टी हुई थी क्योंकि यहाँ पे हेड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे केम ऑफ होगा ना। तो द पार्टी केम ऑफ, पार्टी सक्सेसफुल रहा। एवरीवन हैड अ लॉट ऑफ फन, हर किसी ने मजा किया था। तो चूंकि इस तरफ हेड है, हम इस तरफ कम नहीं लिखेंगे, केम लिखेंगे। पीजीएस मेंटेन करना पड़ेगा, पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, द अटैक डिड लगा है तो कम होगा,
द अटैक डिडंट कम ऑफ द वे द जनरल प्लान्ड इट। आक्रमण उस तरह से सफल नहीं हुआ जैसा सेनापति ने सोचा था। ठीक है, तो कम ऑफ का मीनिंग क्लियर हो गया आपको। यहां भी कम ऑफ का मतलब क्या होता है, देखो पिक्चर में मैंने दिया है। ठीक है, पिक्चर में एक बिल्ली चढ़ी हुई है साइकिल पे, या दोनों तरफ पिज्जा है, स्पेस सूट पहना कोई चल वहां उड़ रहा है। तो कम ऑफ का मतलब होता है यू थिंक समथिंग द पीपल आर सेइंग इज अनट्रू और फुलिश। मतलब आप सोच रहे हो कि ये जो मुझे बोल रहा है ना, मुझे बेवकूफ बना रहा है, ये क्या सोचता है, मैं विश्वास कर लेगा। मतलब कुछ आपको ऐसा लगता है कि जो सामने वाला कह रहा है वो सच नहीं है, काल्पनिक है, बना के कह रहा है, और आप ऐसा फील करते हो कि ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, ये किडिंग कर रहा है मेरे साथ। ये सच नहीं हो सकता कि बिल्ली साइकिल चला के पिज्जा खा रही है ऐसा करके। ठीक है, सो इसलिए एक्सप्रेशन ऐसा दिया गया है। ठीक है, अब ये सब फोटो गूगल में मिलेगा नहीं इस तरह का, वो एआई ही कर सकता है इस तरह का। जैसा आप इंस्ट्रक्शन दोगे वैसा ही, पेड वर्जन है तो ही देगा, नहीं तो नहीं देगा। इट्स 2 AM, 2 बजे का समय है, सवेरे। यू कम होम स्मेलिंग लाइक बियर, घर पे तुम आए हो, अब पूरा बियर का गंध आ रहा है। एंड यू से यू वर वर्किंग लेट एट द ऑफिस, तुम कह रहे हो कि तुम ऑफिस में काफी देर तक काम कर रहे थे। अब गंध कैसा आ रहा है, दारू का, शराब का। ओह कम ऑफ इट, छोड़ो, आप बेवकूफ मत बनाओ मुझे। इसका क्या मतलब है, हिंदी में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में लिखा है ओह कम ऑफ इट, हिंदी में लिखते हैं बेवकूफ मत बनाओ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओह कम ऑफ इट, ये हो गया स्टैंडर्ड। और जो नॉर्मल इंग्लिश है तुम क्या बोलोगे, डोंट मेक अ फूल आउट ऑफ मी। ये भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड हुआ, इससे भी हाई लेवल का हुआ ये। ठीक है, तो आपको डिपेंड करना है, आपको ऑर्डिनरी बनना है कि स्टैंडर्ड। ठीक है, डोज ऑफ, कभी कभी ऐसा होता है आप कहीं बैठे हो या कुछ गाना सुन रहे हो, या ठंडा महीना में कहीं धूप में बैठे हो, अचानक से हल्की सी नींद आ जाती है आपको, होता है ना, इधर भी होता है कभी कभी, यहाँ तो नहीं होता होगा। तो डोज ऑफ का क्या मतलब होता है, फॉल इनटू अ लाइट स्लीप, हल्की सी नींद में आ जाना, जिसको अपन नैप बोलते हैं ना, थोड़ी देर के लिए। ठंडे महीने में ज्यादातर ऐसा होता है, हल्की धूप लगती है, नींद आ जाता है थोड़ी देर के लिए, है ना। तो लाइट स्लीप है, डीप स्लीप नहीं है ये, डीप स्लीप रात को। ठीक है, अब देखो कैसे मालूम चला कि वो पढ़ रही थी, अब पढ़ते पढ़ते क्या हो गया, सो गया, दिस इज अ लाइट स्लीप। ठीक है, आई वेंट टू अ मूवी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट मैं मूवी देखने गया था। और देखो ये वेंट है ना, क्योंकि लास्ट नाइट है, तो इधर आर नहीं होगा, इज नहीं, क्या होगा, वाज होगा। बट इट वाज सो बोरिंग आई डोज्ड ऑफ, इतना बोरिंग था कि मैं थोड़े समय के लिए सो गया। ठीक है, और ये डोज्ड ऑफ होगा पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। तो ये हो गया आपका पीजीएस। ये आगे आपको बहुत हेल्प करेगा 5 नंबर के 10 नंबर के क्लोज टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में। इफ आई ईट अ बिग लंच, अगर मैं ज्यादा लंच कर लूं, आई एम श्योर टू डोज ऑफ एट माई डेस्क, तो मैं डेस्क पे ही क्या करूंगा, सो जाऊंगा। होता है ना, दोपहर खाने अगर तुम भात चावल अगर खा लेते हो तो क्या होगा, नींद आती है, दैट इज कॉल्ड लाइट स्लीप। ठीक है, दैट इज डोज ऑफ। फॉल फॉर, फॉल फॉर, समवन सक्सेसफुली डिसीव्स और ट्रिक्स यू, अगर कोई तुमको आसानी से और सफलतापूर्वक बेवकूफ बना दे, ठीक है, तुमको अगर चोमू बना दे, ट्रिक्स करे तुम्हारे साथ, तो क्या हो गया वो, फॉल फॉर, मतलब तुम आसानी से बेवकूफ बन गया किसी की बात पे, दैट मीन्स यू फॉल फॉर हिज या हर ट्रिक। ठीक है, जैसे आजकल बाजार में होता है, ज्यादातर लड़कियां लोग लड़के लोग को फॉल फॉर, लड़की लोग नहीं बनाते, लड़का लोग क्या हो जाता है, फॉल फॉर। ठीक है ना, आई फील लाइक एन इडियट, मुझे बेवकूफ जैसा फील हो रहा है। द सेल्समैन प्रोमिस्ड मी इट वाज अ रियल डायमंड, सेल्समैन ने प्रॉमिस किया कि भाई एकदम असली हीरा है, ग्लास नहीं है, और मैं क्या हो गया, उसके जाल में फंस गया। एंड आई फेल फॉर इट का मतलब होता है मैं उसके जाल में फंस गया। फॉल का पास्ट टेंस फेल, क्योंकि यहाँ क्या दिया है, प्रॉमिस, यहाँ क्या दिया है, वास, तो इधर फॉल कैसे होगा, फेल होगा। ये आपको ध्यान देना है, ये बार बार इसलिए बता रहा हूं, टेंस जो है ना कैरियर डुबा देगा आपका। योर गर्लफ्रेंड आ गया, योर गर्लफ्रेंड टोल्ड यू, टोल्ड है ना, वर्ब का पास्ट टेंस है। योर ये सबसे बड़ा डिजास्टर है ये, योर गर्लफ्रेंड टोल्ड यू दैट द गाय, गाय नहीं गाय ठीक है, शी वाज द, योर गर्लफ्रेंड टोल्ड यू दैट द गाय शी वाज डांसिंग विथ एट द पार्टी वाज हर ब्रदर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमसे कहा कि वो जिस गाय के साथ पार्टी में
सब गाय तो होता है ना, सब गाय है, जहां बांध दो वहीं बन जाएगा। तो जिस पार्टी में जिसके साथ वो नाच रही थी वो कौन है? उसका भाई। भाई तो ऐसे बना लेता है जैसे कि एकदम पैकेट से खोला चीज बना लिया। हाउ कुड यू फॉल फॉर अ स्टोरी लाइक दैट? तुम इस कहानी में तुम कैसे बेवकूफ बन गया, विश्वास कर लिया तुम? क्या सही बोल रहे हैं ना? हाँ, ठीक है। ओके। और एक क्या है फॉल फॉर? ये क्या है? हाँ, ये फीलिंग ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू समवन और समथिंग। अच्छा सुंदर पिक्चर है कि नहीं? यानी किसी के प्रति अगर तुम्हें आकर्षण लगता है, अट्रैक्शन लगता है, दैट मीन्स कॉल्ड फॉल फॉर। जिम किससे मिला? सैम की बहन से। कब मिला? लास्ट वीक, यानी पास्ट टेंस। तो मीट का पास्ट टेंस मेट, एक ई हट जाएगा, मीट में दो ई होते हैं ना, तो एक हट जाता है। एंड नाउ ही कॉल्स हर एवरी डे। अगर हर दिन बुलाता है तो कॉल होगा एस होगा, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हैबिचुअल एक्टिविटी। तो जिम सैम के बहन से लास्ट वीक मिला, अब वो उसको हर दिन बुलाता है। आई गेस ही रियली फेल फॉर हर इन अ बिग वे। तो मुझे लगता है कि वो उसको पसंद करता है। सो फॉल फॉर दैट मीन्स टू लाइक, है ना? तो व्हेन आई, यानी कि डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा है, मीनिंग पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। व्हेन आई सॉ पास्ट टेंस, जब मैंने इस घर को देखा, पास्ट टेंस है, तो ये भी क्या होगा? फॉल का पास्ट टेंस फेल। आई फेल फॉर इट इमीडिएटली, मुझे देखते ही पसंद आ गया ये घर। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई चीज आप खरीदने जा रहे हो, देखते ही पसंद आ जाए, दैट मींस यू फेल फॉर इट। एंड आई मेड पास्ट टेंस फेल पास्ट टेंस, सॉ पास्ट टेंस, एंड ऑफर द सेम डे। और मैंने एक उसी दिन मैंने क्या किया? ऑफर दे दिया। आया समझ में बात? हाँ, ऐसा लड़की लोगों के साथ भी होता है, लड़के लोगों के साथ भी होता है। पहला दिन ही देखा, पसंद आ गया, पहला दिन ही प्रपोज मार दिया। सुबह किसी और को मार के आया था। ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? गिव इन। ठीक है ना? तो गिव इन मैंने कुछ नहीं होता है। गिव इन मतलब किसी की जिद के सामने या ताकत के सामने तुम सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण, हार जाना। When someone pressures or forces you to do something or allow something even though you do not want to, अगर कोई तुम्हें किसी चीज के लिए जोर जबरदस्ती करता है या अपना ताकत का इस्तेमाल करता है वो करवाने के लिए जो तुम नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी तुम करते हो, यानी तुमने येल्ड कर दिया। इसका अगर कोई मीनिंग बोले तो क्या बोलेंगे? येल्ड बोलेंगे, या क्या बोलेंगे? सरेंडर। आ रहा समझ में? गिव इन, अगर बैटल की भाषा है तो उसे बोलेंगे रिट्रीट, वापस हो जाना, पीछे हट जाना। ठीक है? तो देख रहे हो पिक्चर में दिया है, ये परेशान कर रही है ये, और ये क्या हो गया? समर्पण कर दिया। ठीक है? सो माई सन, ड्राइव का पास्ट टेंस। तो माई सन ड्रॉप मी क्रेजी, मेरा बेटा मुझे पागल बना देता है। आस्किंग मी टू बाई हिम अ न्यू बाइसाइकिल, नया साइकिल। घर में ऐसा होता है, और अक्सर माता पिता क्या होते हैं? गिव इन, है ना? एंड आई फाइनली गेव इन, मैं फाइनली क्या किया? मैं हार मान गया। ठीक है भाई, इच्छा नहीं हुई, ला देंगे। ठीक है? तो सबसे मेन हथियार क्या होता है बच्चों लोगों का? मेरे जैसे आप लोग भी शामिल है उसमें, क्या करते हैं? खाना नहीं खाते, आईफोन चाहिए, खाना नहीं खाएंगे। लेकिन वो साला धेंदू में जाके मुंह मार के आया है, अब पूरा मुंह कुल्ला करके आएगा अच्छा से। ठीक है? घर में बोलेगा हम तो खाना नहीं खाएंगे, आईफोन चाहिए हमको, बाइक चाहिए हमको, गोरिल्ला वाला। ठीक है? तो द स्ट्राइक लास्टेड पास्ट टेंस फॉर 8 months, but the company never gave in, lasted past tense, gave past tense। स्ट्राइक जो है ना 8 महीने चली, लेकिन कंपनी उसके वर्कर के डिमांड के सामने क्या हुआ? हार नहीं माना। समझ में आया इसका यूज कैसे हो रहा है? चलो, आयरन आउट। आयरन आउट चल रहा है ये। आयरन मतलब होता सॉल्व और ओवरकम प्रॉब्लम, यानी मैं आपको कोई पजल दे दूं, कोई प्रॉब्लम दे दूं इंग्लिश का, मैथ्स का, और आप उस, या कोई भी रियल लाइफ जो प्रॉब्लम दे दो, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन कर लेते हो, समाधान निकाल लेते हो। वर्कआउट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्कआउट। और क्या बोलते हैं? पढ़ाए थे भी लास्ट डे, फिगर आउट। सो आयरन आउट, फिगर आउट, द सेम थिंग, टू फाइंड अ सॉल्यूशन, समाधान ढूंढना। ठीक है? वी हैड क्या होता है भाई? किसका पास्ट टेंस होता है? हैव का। हैव या हैज का? हैव लगता है प्लूरल के साथ, हैज लगता है ही शी इट नाम, और आई यू दे। ठीक है?
तो वी हैड सम प्रॉब्लम्स विद आवर टीनेज सन, हमारा जो टीनेज बेटा है यानी कि 13, 14, 19 तक जो है, उसके साथ हमारी कुछ क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, बट वी आयरन्ड देम, देम मतलब प्रॉब्लम्स, देम मतलब क्या है, प्रॉब्लम, लेकिन हमने उन प्रॉब्लम को क्या किया है, समाधान ढूंढ लिया है, और अब एवरीथिंग इज ओके, अब हर चीज क्या है, ठीक है। आई स्टिल हैव लगा है, तो हैव में तो क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब भी हम लोग हैव लगाते हैं या फिर हैज लगाते हैं या फिर हैड लगाते हैं, वर्ब की क्या आती है, अगर एक्टिव वॉइस है तो कौन सा वॉइस, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जो सब्जेक्ट है ना, जो भी कुछ काम हो रहा है यही कर रहा है। और कभी कभी यहाँ का जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के जगह पे तो है पर काम कुछ भी, काम ऑब्जेक्ट करता है, तो हम बोलते हैं कि हमारा वर्ब क्या है, पैसिव है। कर आई स्टिल हैवंट, अब हैव लगा है तो आयरन क्या होगा, थर्ड फॉर्म आयरन्ड। आई स्टिल हैवंट आयरन्ड ऑल द बग्स, जो खटमल वगैरह जो भी है या फिर वायरस वगैरह है, आउट ऑफ आवर न्यू सिस्टम। ठीक है, मैंने अभी तक अपने नए सिस्टम से जो बग्स की जो समस्या है उसका समाधान नहीं किया है। तो आयरन आउट समझ में आ गया, आयरन आउट, फिगर आउट, ऑलमोस्ट सिमिलर, समस्या का समाधान ढूंढना। पुल थ्रू, अब यहाँ मेडिसिन है, जूस है, इसका मतलब बीमार था, अब थोड़ा ठीक हो रहा है, मतलब वही होगा। पुल थ्रू का मतलब होता है टू रिकवर फ्रॉम सीरियस इलनेस, गंभीर बीमारी से वापस आना, ठीक होके वापस आना, उसे कहते हैं पुल थ्रू। द डॉक्टर डिड लगा है तो आगे क्या होगा, वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म थिंक, थॉट नहीं होगा, और डिड को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, थॉट। द डॉक्टर डिडंट थिंक द पेशेंट्स चांसेस वर वेरी गुड बट ही पुल्ड थ्रू, पुल्ड होगा ना, यहाँ पास्ट टेंस, यहाँ पास्ट टेंस। डॉक्टर ने ये नहीं सोचा था कि रोगी के पास कोई ऐसा चांसेस है कि वो ठीक हो जाए, लेकिन वो रिकवर हो गई, ठीक है, या हो गया। एरिक इज वेरी सिक, इज दिया है इसलिए यहां भी क्या है, इज है, यहां भी क्या है, एम है, और विल में क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो पीजीएस, यही चीजें तुमको ध्यान रखनी है। सो एरिक इज वेरी सिक, एरिक बहुत बीमार है, बट ही इज यंग एंड स्ट्रांग, जवान है, स्ट्रांग है, सो आई एम श्योर ही विल पुल थ्रू, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो ठीक हो जाएगा, रिकवर कर लेगा, ठीक है, रीस्टोर कर लेगा, इसे कहते हैं रीस्टोर, रीस्टोर योर हेल्थ। थ्रो अप, थ्रो अप कुछ नहीं, उल्टी कर देना। अब सबके सामने बोलेगा ए उल्टी कर दिया, उल्टी कर दिया, थोड़ा सा अच्छा से बोलो, ए क्या कर दिया, थ्रो अप, थोड़ा उसको भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है टू वॉमिट, उल्टी कर देना, सिंपल है। एलेक्स वाज सो सिक दैट ही थ्रू अप ऑल ओवर माय शूज, मेरे पूरे जूते पे उल्टी कर दिया, ठीक है। यहाँ क्या होगा, वाज, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, इज एम आर का पास्ट फॉर्म वाज, तो थ्रो का पास्ट फॉर्म थ्रू, पीजीएस, ठीक है। आई फील प्रेजेंट टेंस, आई फील लाइक आई एम गोइंग टू थ्रो अप, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी अभी उल्टी हो जाएगी। जब हिल एरिया में जाते हैं जो गोल गोल घूमता है तो ऐसा लगता है ना, हाँ, तो जिसको नोजिया है, मोशन सिकनेस है, उसको लगता है कि मुझे 1 घंटे 2 घंटे चलते रहना है ऐसे, तो बेहतर है कुछ खा के ना जाए, जैसे मेरे साथ मोशन सिकनेस है, ठीक है। थ्रो अप, एक और थ्रो अप है। अच्छा, कभी आप लोग को ऐसा फील हुआ है कि आप लोग जा रहे हो रास्ते में कहीं फील्ड वगैरह में घूमे, पीछे से कोई साइकिल आया, गाड़ी, बाइक आया, धूला उड़ा के चला गया, धूला तो नहीं उड़ रहा था, किसी कारण से उड़ा। When something causes small particles of dirt, dust or liquid to rise into the air, यानी कोई भी धूल हो, मैला हो या कोई लिक्विड हो, जैसे कि बारिश के महीने में किसी कारण से अगर वो हवा में उड़ जाती है तो इसे क्या कहते हैं, थ्रो अप, ठीक है। कभी जा रहे हो और रास्ते में वो पानी है, गाड़ी जोर से गया, पूरा पानी आपके ऊपर गिर गया, सो कार के चलते क्या, वो थ्रो अप हो गया, वही है यहाँ दिखा में दिया, कार गया है, धूला उड़ रहा नहीं है, इसी को बोल रहा है थ्रो अप। बी केयरफुल विद दैट चेन सॉ, इट विल थ्रो सॉ डस्ट अप, जो चेन सॉ है देखना ध्यान से, इससे क्या होगा, बहुत सारा धूल तुम्हारी आंखों में उड़ेगा, सो थ्रो सॉ डस्ट अप इनटू योर स्काई। और यहाँ पे देखो, ठीक है, बी केयरफुल, हाँ ठीक है, विल दिया है ना, तो भार में क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म है ना, विल हो या शैल हो, पहला बात, कुड हो या उड हो या शुड हो या माइट हो, सब में क्या लगेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस कैन हो, है ना,
क्या लिख ही दिया मैंने, मे, इन सब के साथ वर्ब का, इन्हें कहते हैं MAV, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो उसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव भी आ जाता है, वो भी ऑक्सिलरी वर्ब ही है क्योंकि मेन वर्ब को हेल्प करता है। डोंट का मतलब डू नॉट, प्रेजेंट फॉर्म, और डू लगा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डू नॉट स्टैंड टू क्लोज टू द फायर, आग के ज्यादा नजदीक मत जाओ, क्योंकि आग से क्या निकलती है, चिंगारी निकलती है ना, तो आग है तो आग चिंगारी को थ्रो अप करती है, तो इट इज थ्रोइंग अप स्पार्क, ये चिंगारी फेंक रही है, उसके ज्यादा नजदीक मत बैठो। क्लियर? बस सवाल देखिए और मुझे आंसर बता दीजिए। आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, है ना। हीथर कॉल्स टॉम एवरीडे, नाम से मालूम चल रहा है कि फॉरेन मटेरियल है, नहीं तो यहाँ राहुल, आदित्य, सिमरन, मंजू, सीमा ऐसे लिखा रहता। हीथर कॉल्स टॉम एवरीडे, हीथर टॉम को रोज बुलाती है, आगे शी है, थोड़ा फीलिंग समझा करो भाई, ठीक है। हाँ, आई हैव अ फीलिंग, मुझे ऐसा लगता है, शी इज बोला है ना, वहां शी वाज नहीं है, शी इज है, कैसे पता चला, कॉल में क्या है, एस है, प्रेजेंट टेंस, यहां भी क्या है, प्रेजेंट टेंस। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शी इज डैश डैश फॉर टॉम, टॉम के लिए ही है, कि वो टॉम को क्या कर रही है, पसंद कर रही है। आई कैसे रे, या इज है ना, तो फॉलिंग होगा, फॉलिंग फॉर। I went to the shoe repair guy because the heel dash dash my shoe. Went क्या होता है, go का past tense, तो उधर भी क्या होगा, because के पहले एक सेंटेंस है, because के बाद एक सेंटेंस होगा, तो क्या होगा, came off। हील जो शू के जो हील है वो बाहर आ गया है, ठीक है। I dash dash 10 minutes after the movie started, मूवी खत्म शुरू होने के 10 मिनट के बाद मैं, and I missed the whole thing। हाँ, इसलिए मेरा सारा चीज अगर मिस हो गया तो इस, अच्छा कैसे मालूम चला, मिस्ड है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो इधर भी क्या होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि डोज्ड ऑफ। क्लियर हुआ? हाँ। द ब्राइड, ब्राइड और ब्राइब में ज्यादा फर्क नहीं है ना, ब्राइड माने दुल्हन, अब ब्राइब माने घूस, ये दोनों एक ही बात है। द ब्राइड, द ब्राइड ड्रैंक टू मच शैंपेन एट हर वेडिंग रिसेप्शन, दुल्हन ने अपने वेडिंग रिसेप्शन के दिन से ही चढ़ा लिया एकदम, ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में तो ऐसे ही बोलेंगे, से ही चढ़ाया है, ठीक है। तो कॉमा है और एंड तो मेरा कंपाउंड सेंटेंस है, एंड शी डैश डैश ऑल ओवर हर न्यू हस्बैंड, और जो नया हस्बैंड है उसके ऊपर क्या कर दिया, उल्टी करेगा, अच्छा चीज पिएगा तो यही ना होगा। शी थ्रू अप, ड्रैंक क्या होता है, ड्रिंक का पास्ट टेंस, ये V1 है और ये V2 है ना, तो इधर भी क्या होगा V2, तो थ्रो का V2 क्या होगा, थ्रू, ठीक है, ऐसा होता है। आई नीडेड अ कार टू गो टू द पार्टी, मुझे एक कार चाहिए था पार्टी जाने के लिए, ये क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। सो आई आस्क्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसलिए मैंने अपने पापा से पूछा, पापा को बोला अपना कार दे दो, फॉर हिज कार। सो आई कुड, कुड लगा है, तो कुड के बाद क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो आई कुड गो टू द लाइब्रेरी टू स्टडी, ओह पार्टी के लिए मांग रहा था, पापा को बोलता है लाइब्रेरी जाना है, ठीक है। एंड ही डैश डैश इट, कहाँ पढ़ाए हैं गेव इट, नहीं होगा गेव इन, कहाँ जबरदस्ती कर रहे हैं, पापा पापा हमको लाइब्रेरी जाना है पढ़ने के लिए, थोड़ा अपना कार दे दीजिए, तो उसके साजिश का शिकार हो गए उसके पापा, विश्वास कर लिए, बेवकूफ बन गए। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, तो यहाँ भी क्या होगा, पास्ट टेंस। समझ में आ रहा है? हाँ, क्लियर हुआ। मैं सिर्फ आंसर नहीं दे रहा हूँ, आपको जो चीज सिखा रहा हूँ ये अभी फील नहीं होगा कि ये कहाँ 10 नंबर का है, ये जो बता रहा हूँ यही 10 नंबर का है, क्लोज टेस्ट।
6 नंबर करो। अंकल फ्रेड्स रियली सिक, मतलब अंकल फ्रेड इज रियली सिक, अंकल फ्रेड वास्तव में बहुत बीमार है, और ये इज है ना प्रेजेंट टेंस। इफ ही डैश डैश इट विल बी अ मिराकल, अगर वो ठीक हो जाते हैं तो ये क्या होगा, चमत्कार होगा। विल है प्रेजेंट टेंस है तो यहां भी क्या होगा। और सुनो, तुमको याद है मैंने जब मैंने प्रेजेंट इंडिपेंडेंस कराया था तो मैंने कहा था कि ये सब क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउट, तो मेन क्लॉज में विल के साथ शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जो इफ वाला क्लॉज है वहां क्या लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो यहाँ विल है तो इफ के साथ क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही है तो क्या होगा, पुल्स थ्रू। देखो रिलेशन है कि नहीं है। हाँ चल, माई वाइफ एंड आई आर हैविंग प्रॉब्लम, मेरी बीबी और मेरा प्रॉब्लम है, बट वी आर ट्राइंग टू डैश थिंग्स डैश, तो आपको बताया था ये वाला क्या होगा, लेकिन हम अपने प्रॉब्लम को समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। आर है ना, हैविंग है प्रेजेंट टेंस, वी आर है तो क्या होगा, टू आयरन, और टू के बाद तो जानते ही हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है आयरन आउट, सॉरी आयरन थिंग्स आउट। क्लियर। 8 नंबर, द सरप्राइज पार्टी डैश डैश परफेक्टली, जो सरप्राइज पार्टी दी गई थी वो परफेक्टली मैंने अच्छे तरीके से क्या हो गई, सफल हो गई। तो कम कैसे होगा बे, केम होगा, परफेक्टली दिया है ना, तभी तो होने के बाद ही परफेक्टली होता है ना, केम ऑफ। देखो यहां कोई टाइम नहीं है, माइनस टाइम, टाइम दिया है, पर आपको समझना पड़ेगा कि ये पार्टी अगर परफेक्टली हो चुका है तो पार्टी खत्म, पार्टी होने के पहले कैसे हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर, आई डोंट केयर, देखो डू है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस, आई डोंट केयर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इफ यू बेग मी प्रेजेंट टेंस, तुम मेरे सामने भीख मांगो ऑल नाइट, आई एम प्रेजेंट टेंस नॉट गोइंग टू डैश, मैं हार मानने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। टू लगा है तो जानते ही हो, गिव। इससे बेस्ट तरीका नहीं है फ्रेजल वर्ब सीखने का, कहीं तुम कहीं भी देख लो, किसी बुक में देख लो। द प्लेन क्रैश्ड, प्लेन क्या हो गया, क्रैश्ड हो गया, आफ्टर आइस डैश डैश ऑन इट्स विंग्स। क्रैश्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो कह रहा है जब जो हवाई जहाज था उसके जो विंग्स है उससे बर्फ जम गया, और बर्फ जमने चलते क्या हो गया, वो क्रैश हो गया, तो क्या होगा, आइस बिल्ट अप। और यहां पे ईट्स कौन है, इट्स मतलब एरोप्लेन्स, प्लेन एपोस्ट्रोफी एस, प्लेन्स। डोंट गेट क्लोज टू द फायर, वही बोला फायर के नजदीक मत जाओ, इट इज थ्रोइंग अप। एशेस एंड स्पार्क्स, 12-13 कर लेना। क्लियर। अब ये वाला देखो, उस दिन मैंने कराया था आपको, क्योंकि हर फ्रेजल वर्ब जो सेकंड जैसे जैसे अगला एपिसोड आएगा पिछला एपिसोड क्वेश्चन भी मिलेगा तुमको, यहां पे आपको यूज करना है चीयर अप, फिगर आउट, गिव बैक, पास अवे, पुट ऑन, रन इनटू, शो अप, टेक अप, जो हमने पिछले क्लास में किया था। ये अभी आपका रिकॉल ऑफ द मेमोरी। ठीक है। टेंस या टेंस पर्सन सब ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन, लुक व्हाट टाइम इट इज, देखो क्या समय हुआ है। वी हैव टू बी एट वर्क इन 15 मिनट्स, हमें 15 मिनट पे अपने काम तक ऑफिस पहुंचना है। वी वुड बेटर डैश राइट नाउ, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी दिया है कि फिगर आउट करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। लुक व्हाट टाइम, देखो क्या टाइम हो गया, तो हमें 15 मिनट में अपने ऑफिस पहुंचना है, बेहतर होगा कि हम लोग अभी निकले। नहीं पढ़ने से यही होगा। शो अप का मतलब होता है अचानक कहीं पहुंचना, दिखना, प्रकट होना, अपीयर होना। ठीक ही बोला है। ठीक, टेकअप का मतलब होता है सडनली कहीं के लिए निकल जाना है। उसे मैंने फोटो दिया था,
और तुम ऐसे मत हंसा करो, समझा? आई वेटेड फॉर जॉ फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे मैंने जॉ का इंतजार किया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, बट ही नेवर डैश, लेकिन वो आया ही नहीं। क्या हुआ ये वाला? I waited for Joe for 3 hours, but he never showed up. आया ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्लियर हो गया? द मेड डैश क्लीन शीट्स डैश द बेड। मैंने ऐसे किया था ना, एक्चुअली यहाँ पे कैसा शीट है, तो डर्टी होता तो उठा देता, क्लीन है तो लगा देगा। द मेड पुट क्लीन शीट्स ऑन द बेड। ठीक है। टॉम इज ऑलवेज इन अ बैड मूड इन द मॉर्निंग, सुबह हमेशा बैड मूड में रहता है, बट ही डैश डैश आफ्टर ही हैज अ कप ऑफ कॉफी। इज है, और बोलता है कि जब भी उसको कॉफी मिलता है तो वो खुश हो जाता है। तो हैज प्रेजेंट टेंस, ये क्या बता रहा है? उसका हैबिचुअल एक्शन। तो अगर ये हैबिचुअल एक्शन है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होगा, और ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो वर्ब जो है चीयर उसमें क्या लग जाएगा? एस। आ रहा है समझ में? हाँ। माई हस्बैंड इज वेरी इल, मेरा पति बहुत बीमार है। आफ्टर ही डैश डैश आई विल सेल द हाउस एंड मूव टू कैलिफोर्निया। मरा नहीं है, लेकिन बोल रहा है मेरा हस्बैंड बहुत बीमार है। हाँ, जब वो मर जाएगा तो मैं क्या करूंगा? विल सेल द हाउस, घर बेच दूंगा और कैलिफोर्निया चली जाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड का तो वाइफ होगा ना, तो मैं थोड़ा गलत बोल रहा था। तो क्या होगा रे यहाँ? पासेस, क्योंकि ये मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज में विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इफ वाले क्लॉज में जो कंडीशन है वहां पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ही के साथ पास में अवे। ठीक है। तो किसी से कह रही होगी, दुख बांट रही होगी। 6 नंबर, दैट्स माइन, मेरा है। डैश इट डैश राइट नाउ और आई एम टेलिंग मॉम, डैश डैश कर दो नहीं तो मैं माँ को बता दूंगी। हाँ, गिव इट बैक, गिव बैक मतलब रिटर्न। ठीक है। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन 8 बताओ क्या होगा? दे वर इंजर्ड, पास्ट टेंस है। अच्छा देखो, ये सेंटेंस जो है एक्टिव है कि पैसिव है? वो जख्मी हो गए थे, यानी उन्हें जख्मी किया गया था। जो सब्जेक्ट के जगह पे जो दे है, ये क्या किसी को जख्मी कर रहा है? नहीं, ये जख्मी हो रहा है किसी और के द्वारा, ये पैसिव है। और जब पैसिव होता है ना, तो जो भी ऑक्सिलरी वर्ब हो इसके बाद मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होगा पैसिव में। ये नियम है, टेंस सीखने के बाद सिखाएंगे। सो दे वर इंजर्ड व्हेन दे डैश डैश अ ट्रक। पास्ट टेंस है तो क्या होगा? रैन इनटू, जब वो लोग ट्रक से उनकी टक्कर हो गई। तुम क्यों नहीं बोल रहे? एक बार ताली बजा दो उसके लिए। द मैकेनिक कांट, प्रेजेंट टेंस है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। द मैकेनिक कांट डैश डैश व्हाट द प्रॉब्लम इज द कार। मैकेनिक को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरी कार का प्रॉब्लम क्या है। और अगर उसने पता कर लिया कि प्रॉब्लम क्या था तो क्या लिखेंगे? आयरन आउट। क्या लिखेंगे? आयरन आउट। ठीक है, क्लियर हो गया? सो एपिसोड 2 ओवर। थैंक यू।